जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप भी गणित में पास होने का ट्रिक खोज रहे हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ तैयार नहीं किए हैं, तो यह एक ट्रिक लगा कर आना है, 100% की गारंटी से भैया आप पास हो जाओगे। देखिए, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं। वो कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि दोस्तों के चक्कर में आके, नशेबाजी में आके, या घर की स्थिति खराब होने के कारण, काम करने के कारण, या बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, पैसे की दिक्कत के कारण बहुत सारे दिक्कत होते हैं। कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके एग्जाम से 2-3 महीना पहले ही तबीयत खराब हो जाता है, भैया वो बिस्तर से उठ नहीं पाते तो पढ़ेंगे क्या। तो ऐसे बहुत सारी कारणें हैं जिससे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और वो सोचते हैं क्या कि सर मैं किसी तरह में पास हो जाऊं, मेरा 1 साल बर्बाद ना हो। तो भैया देखिए, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, आप टेंशन से बिल्कुल फिक्र हो जाइए और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज की वीडियो देख लेते हो। और जो मैं आज एक ट्रिक बताने वाला हूं, मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं। इस ट्रिक के टोटल 5 चरण है जो कि अभी आपको दिखा दे रहा हूं। मैं इस 5 चरण के द्वारा मैं बताऊंगा कि आपको गणित में कैसे क्या करके आना अपने पेपर में, जिससे आप 100% पास हो सकते हो। ठीक है ना। चलिए ज्यादा समय ना लेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए, मेरे पास पेपर भी है, कॉपी भी है। मैं स्वयं उस ट्रिक को अप्लाई करके खुद दिखाने वाला हूं और कैसे क्या करना है वो सब चीज मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इतना मेहनत किया जा रहा है, जब आप लाइक नहीं करेंगे तो भैया मजा नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो केवल गणित की नहीं, प्रत्येक वीडियो को आपको मिलने वाली है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले मैं डाउट क्लियर कर दूं कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये क्लास 10वीं वाले के लिए कि क्लास 12 लोग के लिए, तो भैया देखिए, ट्रिक होता है। और ये ट्रिक जो है, ये मैथ, जो भी बच्चे मैथ पढ़ते हैं उन सब के लिए, चाहे आप क्लास 10 में हो चाहे क्लास 12 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ट्रिक है तो ट्रिक हर जगह अप्लाई होता है। ट्रिक का मतलब ही होता है अप्लाई होना, हर जगह अप्लाई होना, हर जगह एडजस्ट होना। ठीक है ना। चलिए, हम सबसे पहले कुछ बात करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। देखिए, जो मैथ का पेपर होता है ये क्लास 10 में भी और क्लास 12 में भी होता है। कुछ बच्चे क्लास 12 में मैथ की जगह पर बायोलॉजी लेते हैं, तो उन लोगों का ट्रिक तो आ ही रहा है। उन लोगों का ट्रिक तो मैंने बता ही दिया है। ये मैथ का ट्रिक है। देखिए, यदि आप क्लास 10 में हैं तो मैथ में पास होने के लिए आपको 23 नंबर लाना होगा, क्योंकि 70 नंबर का पेपर होता है क्लास 10वीं में। क्लास 10वीं में कितने नंबर का पेपर होता है? 70 नंबर का। 70 में पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ता है? 23 नंबर। क्लास 12 की बात करें तो इसमें आपका 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें आपको टोटल 33 नंबर लाना होता है। कितना? 33 नंबर लाना होता है। बहुत सारे ऐसा बोर्ड होता है जिसमें मैथ का पेपर 80 नंबर का होता है, तो जहां पे भी 80 नंबर का पेपर होता है वहां पे 26 नंबर लाना होता है। तो आप कैसे 23 नंबर लाएंगे, कैसे आप 33 नंबर लाएंगे, कैसे आप 26 नंबर लाएंगे, सब आज की इस वीडियो में हम कंफर्म करने वाला हूं। मात्र एक ट्रिक हर जगह अप्लाई होगा और हर जगह आप तहलका मचा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, ट्रिक के पहले हम चरण को समझ लेते हैं। इन चरण को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, चरण के माध्यम से ही करेंगे हम ट्रिक का चरण। देखिए, मतलब स्टेप, किस तरह ट्रिक को अप्लाई करना है, उस ट्रिक का स्टेप है ये। जैसे पहला स्टेप है प्रश्नोत्तर संख्या लिखो। अभी मैं बता रहा हूं, अभी जो लिखा है वो मैं अभी समझा रहा हूं, अभी मैं स्वयं करके भी दिखाऊंगा। पहला लिखा गया कि प्रश्नोत्तर संख्या लिखो। दूसरा लिखा गया कि दिया है लिखकर जो प्रश्न में दिया है उसे लिखो। तीसरा स्टेप अपनाना है कि उसके बाद, यानी ये करने के बाद, उसके बाद जो ज्ञात करना है उसे लिखो। मतलब दिया है लिखने के बाद जो ज्ञात करना है उसे लिखना है। फिर चौथा स्टेप है कि अपने से कोई सूत्र लिखो, कोई भी सूत्र लिखो। पांचवा है कि अपने से कुछ भी करो, अपने से कुछ भी करो, यहां पर यह बताया गया। चलिए, हम अपना मैथ का मॉडल पेपर लेके आते हैं। यह हमारा मैथ का मॉडल पेपर है। यह तो क्लास 12 का है, लेकिन टेंशन न लीजिए, ये सारे बोर्डों के लिए, सारे क्लासों के लिए। बस मैं ट्रिक से बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। आप ये किसी भी बोर्ड में, किसी भी क्लास में, किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब जैसे मान लीजिए, देखिए एक चीज और बताना मैं भूल ही गया।
आपके मैथ के पेपर में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक एमसीक्यू यानी जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसे आपको हल करना होता है। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो वाला ट्रिक है ना, ये स्टेप वाला ट्रिक ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब आपको सर एमसीक्यू के लिए तो लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में एमसीक्यू का भी बताऊंगा। देखिए आपके पेपर में ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, लॉन्ग क्वेश्चन का ही ज्यादा नंबर मिलता है, इसलिए हमने सबसे पहले टारगेट हमारा कहां है, लॉन्ग क्वेश्चन पे है। ठीक है ना। चलिए अब जैसे मान लीजिए पर कोई मॉडल पेपर है हमारे पास, इस मॉडल पेपर में हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसे हमें ट्रिक से करना है। जैसे मान जाओ कि हमें ट्रिक से करना है, जैसे आप कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला, या आप इसमें से कोई भी कर सकते हो। मान जाओ मुझे ये वाला नहीं आ रहा है, ये अवकलन समीकरण है, और एक बच्चा कमेंट में किया था कि सर अवकलन समीकरण का ट्रिक बताइए, तो ये दोनों काम हो जाएगा एक ही साथ। ठीक है ना। तो मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन दूसरा का ग है, ये हमें नहीं आ रहा है बनाने, और इसको हमें ट्रिक से बनाना है जिससे हमें बढ़िया नंबर मिल सके, पूरा नंबर मिल सके। तो चलिए इसको हम ट्रिक से अपनाते हैं। सबसे पहला हमें काम क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन कौन सा प्रश्न है, क्वेश्चन मतलब कितने प्रश्न पूछा गया है, दूसरा का ग पर पूछा गया है। तो यहां पर आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा कि प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, ऐसे आपको हेडिंग डालना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या, दूसरा का क्या था भैया, ग था। तो ऐसे आपको हेडिंग डालना होगा। नीचे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, और इधर भी एक स्टार ऐसे बनाना जरूरी है, और इधर भी एक स्टार ऐसे बनाना जरूरी है। याद रखिएगा ये वाला स्टार आपको नहीं बनाना है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो हमने पहला काम कर लिया, प्रश्नोत्तर संख्या लिख दिया। दूसरा काम क्या करना है कि दिया है लिखकर, जो प्रश्न में दिया है उसे लिखो। चलो भैया जो प्रश्न में दिया है उसे देख लेते हैं। दिया है लिखकर, दिया है लिखकर, तो दिया है हमने लिख लिया। अब लिखकर क्या करना है, जो प्रश्न में दिया है हमें उसे लिखना है। तो भैया देखो प्रश्न में अवकलन समीकरण इतना दिया है, तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो लिखते हैं अवकलन, अवकल समीकरण दिया है लिखकर, हमने जो प्रश्न में दिया है मान वो भी लिख रहा हूं मैं। कितना दिया अवकल समीकरण, तो xy d2y बटे dx स्क्वायर, फिर क्या है प्लस x ब्रैकेट में dy बटे dx का होल स्क्वायर माइनस y बटे dy बटे dx बराबर में 0। ये हमने लिख दिया। चलिए अब तीसरा काम देखते हैं। तीसरा काम क्या है, उसके बाद जो ज्ञात करना है उसे लिखो। चलिए तो भैया ज्ञात करना क्या है उसे देख लेते हैं और उसे लिख लेते हैं। तो इतना दिया है तो कोटि एवं घात बताइए। तो हमें ज्ञात करना है क्या, कोटि ज्ञात करना है, कोटि ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, सॉरी घोटी लिख दिए। कोटि ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना है, घात ज्ञात करना है। चलिए तो हमने 3 काम कर दिया। चौथा काम क्या है भैया, तो चौथा है अपने से कोई सूत्र लिख दो। कोई भी सूत्र यदि आपको याद है, कोई भी सूत्र, तो वो यहां पर लिख दो। जैसे मैं मान जा रहा हूं मुझे कोई सूत्र याद नहीं है, तब मैं क्या करूंगा, जब आप यदि आपको कोई सूत्र याद नहीं है तो आप इस वाले स्टेप को छोड़ सकते हो। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो इस स्टेप को क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो पांचवा पर थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा। जब ये चौथा स्टेप छोड़ोगे तो पांचवा पर थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा। तो पांचवा वाला क्या काम करना है, अपने से कुछ भी करो। चलो हम कुछ भी अपने से करते हैं, मतलब इतना करके आपको छोड़ना नहीं है, इसके आगे भी कुछ ना कुछ करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ ना कुछ करके आना है, जिससे टीचर को बढ़िया नंबर देने में कोई परेशानी ना हो। तो मान जाओ चलो यहां पर अपने से हम कुछ करते हैं। जैसे कोटि का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम लिख देते हैं कोटि बराबर। अब कोटि बराबर हमें कुछ नहीं करने आ रहा, तो डायरेक्ट हम कोटि बराबर 2 लिखकर इसका आंसर बता देते हैं। घात लिख देते हैं, घात बराबर भी 2 लिखकर इसका आंसर लिख देते हैं। हमें कुछ भी नहीं आ रहा तो इतना करके हम कुछ ना कुछ लिखकर उसका आंसर बता देंगे, बीच में हम खाली नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करते आना है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि इसमें एक स्टेप हमें छोड़ना पड़ा था। हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पांचों का पांचों स्टेप करना पड़े, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए तो जैसे मान जाइए कि हमें ये दूसरा का अंगा नंबर क्वेश्चन करना है, दूसरा का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें 5 स्टेप अपनाना पड़ेगा, तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, 1 मिनट इसे हटा दूं मैं। पहला स्टेप क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखो। तो प्रश्नोत्तर संख्या वो कितना था भैया, दूसरा का अंगा था, तो यहां पर स्टार बना दीजिए। प्रश्नोत्तर
प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का अंग, और यहां पर भी स्टार बना दीजिए, फिर नीचे अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन हमने कर दिया। अब आगे दिया गया है कि दिया है लिखकर, जो प्रश्न में दिया है उसे लिखो। चलो, दिया है लिखकर, दिया है उसे लिखकर, तो हम लिख देते हैं दिया है, लिख दिया हमने। और उसके बाद जो प्रश्न में दिया उसे लिखो। क्या चीज का मान दिया? पी ए का मान दिया, पीबी का मान दिया, पी यूनिट बी का मान दिया है, तो हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो पी ए का मान कितना दिया है? 60/13 दिया है। पीबी का मान कितना दिया है? 9/13 दिया है। ठीक, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है? तो 4/13 दिया है। ठीक, चलिए इतना हमने लिख दिया। दूसरा स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरा स्टेप है कि उसके बाद जो ज्ञात करना है उसे लिखो। चलो भैया, जो ज्ञात करना है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो देख लो, तो ज्ञात क्या करना है? पी ए बटे बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देते हैं कि पी ए बटे बी का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप यहां पर बोला जा रहा है कि अपने से कोई सूत्र लिखो। चलो, हम अपने से कोई सूत्र लिखते हैं। मानिए यदि आपको कोई सूत्र याद नहीं है तो भैया ये ज्ञात करना है और ये दिया है, तो दोनों के तालमेल से एक सूत्र बना लो। कैसे? जैसे देखिए, मैं तालमेल से एक सूत्र बना ले रहा हूं, पी ए बटे बी बराबर, मैं बना ले रहा हूं पी ए भागे पी बी। कुछ भी, ये गलत सूत्र है, लेकिन आप अपने से कोई भी सूत्र यहां पे क्या कर लीजिए? बना लीजिए, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने कोशिश तो की है। इस तरह आपको काम करना है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर ये ऐसे ही मान रहेगा पी ए बी का। पी ए का मान कितना दिया है? 7/13 दिया है, भागे का चिन्ह है। पीबी का मान कितना दिया है? 9/13 दिया है। इतना हमने कर लिया। पांचवा का स्टेप है अपने से कुछ भी करो। तो चलिए हम अपने से यहां पर कुछ भी यहां पर करते हैं। तो अपने से जब कुछ भी करेंगे हम, तो पी ए बटे बी बराबर, जब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 7/13 गुणे 13 बटा क्या हो जाएगा? 9। 13 से 13 खत्म हो जाएगा। पी ए बटे बी का मान आ जाएगा 7/9, और इसी को हम क्या कर देंगे? आंसर मान लेंगे। तो इस प्रकार यदि आप करके आएंगे तो भैया मुझे पूरी की पूरी गारंटी है कि आपको बढ़िया का बढ़िया नंबर दिया जाएगा। टेंशन नहीं है, सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार अप्लाई करके आ रहा है, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 नंबर का क्वेश्चन हो, 5 नंबर का क्वेश्चन हो। बस इस स्टेपों को आप क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। और उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो आपसे बोल रहे हैं कि हमें कहीं फेल ना हो जाओ मैथ से बहुत डर लग रहा है, उनके पास भेज दीजिए। अरे मैंने शुरू में ही बताया भैया कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको बहुत ज्यादा डर सता रही है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, बस उनके लिए है। तो एक काम कीजिए, जल्दी से वीडियो अपने दोस्तों के पास भेजिए और उनको बताइए कि लो भाई ये वीडियो देखो और अपना टेंशन दूर करो, ठीक है ना। चलिए, वीडियो में हम एंड करते समय आपसे मैं एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए मेरे भाई, आपसे हम कुछ भी नहीं मांगते हैं, बस यही मांगते हैं कि आप अपना प्यार बनाए रखिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ना भैया। तो आप जो भी कहिएगा वो हम वीडियो लाने के लिए तैयार हैं, जो भी आप कहिएगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। जाते जाते कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों को टेंशन है और मुझे पता है बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी भी विषय में नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश। तो मैं हर एक विषय की ट्रिक लाने की कोशिश करूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी कमेंट करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने के याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।